वो कहते थे कि मैं तो अपने हिसाब से सब कुछ जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही चल रहा हूँ, पर अभी तक मुझे उस तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। ध्यान, समाधि, सिद्धियाँ ये सब तो प्राप्त है, लेकिन जिस तत्व के लिए आए तो वो गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो मोक्ष जो है सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो आप वो कृपा करें कि वो तत्व भी प्राप्त हो जाए। तो बाबा जी प्रतिवर्ष गुरुदेव के प्रश्न करने पर यही उत्तर देते थे कि औरों को मिला है तो तुम्हें भी मिलेगा। तो ये आश्वासन, अब इसके आगे तो अब कुछ कह ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी जब भी प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जाते थे तो पुनः यही प्रश्न करते थे और बाबा जी भी फिर वही उत्तर देते थे, एक ही प्रश्न एक ही उत्तर। तो ऐसे ही एक समय की बात है, गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव गए हुए थे तो भक्तों की भीड़ थी। बाबा जी को प्रणाम किया और उसके उपरांत फिर वही प्रश्न किया, बाबा जी ने भी वही उत्तर दिया। तो फिर उसके उपरांत गुरुदेव वहाँ से थोड़ी देर के बाद उठ करके, और पास में एक झरना था, वो पहाड़ी के ऊपर बाबा जी का स्थान है, सासाराम क्षेत्र में, तो जंगल में ही, तो पास में ही कुटिया के पास झरना था। तो झरना के पास एक बहुत दिव्य गुफा बनी हुई है, हम लोग भी वहाँ गए थे। तो वहाँ गए, झरने के पास उन्होंने आचमन किया, जल पिया और गुफा में जाके बैठ गए। तो उनको एक पद प्रकट हुआ, जो पद मैं अभी गाने जा रहा हूँ। गुरुदेव ने कोई भी पद, जैसे मीराबाई, सूरदास जी आदि हुए, तो उनको दूसरों के पद गाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम लोगों को तो नकल करना पड़ रही है, तो ब्रह्मा जी का पद है ना, मेरा अपना भाव तो नहीं है। तो गुरुदेव ने कभी किसी के पद नहीं गाए, उनके भीतर से स्वतः ही प्रकट हुए। तो एक दिव्य भाव रूपी प्रार्थना प्रकट हुई और उसके उपरांत फिर उन्हें उस प्रश्न का उत्तर मिला जो आगे बताएंगे। उन्होंने ढेर देखा, जैसे होली हम लोग जलाते हैं, तो होली से तो बहुत बड़ा था, छोटा सा पहाड़ जैसा। तो समाधि में तो देखा उन्होंने कि बाबा जी अर्थात जो गुरुदेव के गुरुदेव थे, वो हाथ में मसाल लेकर के उसमें आग लगा रहे, जैसे होली को हम लोग जलाते हैं। तो और उसको चारों तरफ परिक्रमा भी कर रहे हैं और वो अच्छी तरह से उसमें आग लग गई चारों ओर से। लेकिन फिर भी उसमें कुछ 4-5 गुटके ऐसे थे जो अभी नहीं जले थे, उसमें बिल्कुल भी आग नहीं लगी और वो बार बार नीचे गिर जाते थे। तो बाबा जी तुरंत दौड़ के जाते थे और उसे उठा करके फिर उसी अग्नि पुंज में डाल देते और मुस्कुराते हुए ये संकेत करते हुए कहते थे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अनंत जन्मों की जो पाप राशि है उसमें तुम्हारे गुरु ने आग लगा दी है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पापों के पुंज में आग लग चुकी है। अभी कुछ संस्कार ऐसे हैं जिसमें आग नहीं लगी, लेकिन तुम्हारा गुरु तो तत्पर है जलाने के लिए, तो तुम चिंता क्यों करते हो। तो उसके बाद से फिर गुरुदेव ने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि मेरा काम कब होगा। जब पता चल गया कि जब गुरु को चिंता है तो फिर, तो आज ये भी हम लोग का शाम को सत्संग आ रहा था गुरुदेव का, तो उसमें एक छोटी सी बात गुरुदेव ने कही, यदि किसी भक्त को चिंता हो रही है तो इसका मतलब है कि अभी उसके समर्पण में कमी है, क्योंकि चिंता तो भगवान को होना चाहिए।